कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। कथा थोड़ी सी बड़ी है, कृपया करके कथा पूरी सुनिएगा। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो आज आपको मैं कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस की दूरी में गंगा यमुना नदी स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती, हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम तो सही कह रही हो, चलो मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहर रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध करके ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे कुछ सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बातें सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही है। जब वह लड़की घर की ओर चल दी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चल दिया और उसके घर पहुंचा तो ब्राह्मण ने उसको कहा कि बेटी, मेरा कार्तिक मास का व्रत है, इसलिए मैं किसी के घर में खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा अपने साथ लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा छानकर रोटी बनाएंगी, तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा कि जाकर ब्राह्मण से कह दो कि वे अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे से मोहर निकली। माँ वह सोच में पड़ गई कि जिसके आटे में इतनी मोहर है उसके घर में कितनी मोहर होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उसकी शादी करना चाहते हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का काशी पढ़ने गया हुआ है। यदि आप कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने लड़की की शादी खांड कटोरे से करके ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आ गई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लग गए। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल देख। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ बहू को घर के अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपने पति पत्नी दोनों साथ में स्नान करने के लिए जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती व खाना बना कर रखती थी, उनके कपड़े धोती और रात को जब वे थक जाते तो उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी अपनी बहू से कही कि तू कभी चूल्हे की आग
और मटके का पानी कभी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन जो कि चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे घर में आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे के गए हुए हैं, वे थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है, इनकी कोई संतान नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया हुआ है। इस बात पर पड़ोसन ने कही, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब पड़ोसन की बात में बहू भी आ गई और उसने पड़ोसन से बोला, मुझे क्या करना होगा। तब पड़ोसन ने कहा कि यह करना, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो उन्हें जली हुई रोटी बनाना और बिना नमक की दाल देना, सारे काम उल्टे सीधे करना। तब सास ससुर घर आए तो उसने उनका पैर भी नहीं छुआ और अंदर चली गई। सास ससुर को जली हुई रोटी और बिना नमक की दाल दे दी। सास ने कहा, बहू, आज नमक नहीं है दाल में। तो बहू ने पलटकर जवाब दिया, एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। और सास ससुर को खरी खोटी सुनाई और पड़ोसन के घर चली गई। पड़ोसन से बोली, अब क्या करना होगा। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम अपनी सास से सातों कोठों की चाबी मांग लेना। तो जब सास और ससुर दूसरे दिन स्नान करने के लिए जाने लगे तो वह अपनी सास से बोली कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने बोला, दे दो चाबी, लेकिन बहू तुम 6 दरवाजे खोलना, 7वें कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। जब सास ससुर चले गए तब बहू ने एक एक करके 6 दरवाजे खोले तो किसी में धन से भरा हुआ था, किसी में भंडार अनाज भरा हुआ था, किसी में बर्तन, और सारे दरवाजे एकदम कमरे जो कि भरे हुए थे। तो बहू ने सोचा, अब 7वां दरवाज़ा भी खोलती हूँ। जब उसने 7वां दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है, शिव पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल, पार्थिव, कार्तिकेय, ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर विराजमान है। वहीं चौकी पर, एक चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ है जो कि माला जप रहा था। तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब तुम दरवाज़ा खोलना। अब बहू 16 श्रृंगार करके अपने सास ससुर के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सास ससुर आए तो उसने दरवाज़ा खोला और अपने सास ससुर के हाथ पैर दबाते हुए बोली कि माता पिताजी, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं, हमारे घर में ही गंगा जमुना सारे 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। तो सासू माँ बोलती है कि तू पागल हो गई है। बोलती है, नहीं। जब उसने 7वें दरवाज़ा खोला जो और अपनी माँ को दिखाया तो वहाँ पर वही जो कि लक्ष्मी जी, गणेश जी, पीपल, पार्थिव, कार्तिकेय, गंगा जमुना 33 कोटि देवी देवता सारे वहाँ विराजमान थे। चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। तो माँ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तो बोली कि यह बात तो दुनिया नहीं मानेगी, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कई ब्राह्मणों को और जानकार वालों इंसानों को, ज्योतिषों को बुलाया
और उन्होंने उनसे बोला कि ये कैसे सिद्ध हो कि यह मेरा ही पुत्र है। तब उन्होंने कहा कि एक तरफ बहू बेटा खड़े हो जाएं और एक तरफ सास ससुर खड़े हो जाएं और चमड़े का वस्त्र पहनकर माँ को खड़ा कर दिया और तुम्हारे चमड़े का वस्त्र फटकर आप तुम्हारा दूध इसकी दाढ़ी मूंछ पर लग जाए तो ये तब सिद्ध होगा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। तो वैसा ही किया, चमड़े का वस्त्र पहना करके माँ को खड़ा कर दिया। चमड़े का वस्त्र फट के माँ का दूध लड़के के दाढ़ी मूंछ में लग गया। तो यह इस बात से सिद्ध हो गया कि यह पुत्र उन्हीं का है। हे कार्तिकेय मास, हे भगवान, हे प्रभु, जैसे आपने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, उस तरीके से आपका यह कार्तिक मास की कथा पूजन पूरी जो भी श्रद्धा निष्ठा के साथ करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना, सबको सुखी करना। जय हो कार्तिकेय महाराज की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता तुलसा की। तो फ्रेंड्स, यह थी कहानी आज कार्तिकेय मास की। कहानी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।